आज हम आपका तारुफ पाकिस्तान के एक बदतरीन दुश्मन से करवाएंगे। जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक वो दुश्मन पाकिस्तानी मुसलमानों का खून बहा रहा है। क्यों? और आज भी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, चाहे वो अस्करी हो या अबलागी या सियासी, उसके पीछे आपको यही नापाक शैतानी ताकत मिलेगी। ठीक है, समझ गया। हम आज के बरतानिया के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रिटेन। क्यों? क्या हुई? नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बीबीसी ने बिल आखिर अपनी औकात दिखा दी है। तबाह बर्बाद कर दिया। अपने दुश्मनों को पहचानो। बरतानिया तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। और नहीं तो क्या। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से लाल टोपी फिर से अपना रंग बदल रहा है। और अब इधर गजवाए हिंद का ख्वाब तो लाल टोपी का पूरा हो नहीं पा रहा है, लेकिन उधर बलूचिस्तान में गजवाए पाक जरूर हो रहा है। अब जो हालात बने हुए हैं कई दिनों से बलूचिस्तान के अंदर में, इवन कई सालों से, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं और अभी तक मारंग बलोच को जो है वो रिलीज़ नहीं करा गया है, तो माहौल बलूचिस्तान के अंदर ख़राब है। इंटरनेट बंद है और कोई भी खबर वहाँ से बाहर निकल कर आ नहीं पा रहा है। इक्का दुक्का न्यूज़ आ रहा है, लेकिन वो भी पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू नहीं आ रहा है। अब ऐसे में दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल ही में बीबीसी ने जिस तरीके से रिपोर्टिंग की है मारंग बलोच को लेके और बलूचिस्तान के इश्यूज़ को लेके, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान बिल्कुल बौखलाया हुआ है। आपको ये भी याद होगा दोस्तों कि जब ट्रेन वाला मामला हुआ और जो भी हमले बड़े बड़े हुए हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर में, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया को किस तरीके से उनका जो है मुंह बंद कराया गया। और इवन खुद पाकिस्तानी मीडिया भी बीबीसी के द्वारा दिए हुए खबरों को अपने मेन स्ट्रीम में चला रहा था। अब ऐसे में दोस्तों, लाल टोपी की नज़र पड़ गई होगी बीबीसी के उस वीडियो में जो उन्होंने मारंग बलोच और बलूचिस्तान के लोगों को लेकर बनाया है। आपने भी नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं आप, उनके चैनल पे पड़ा हुआ है। अब वो उसके बाद क्या था, उसके बाद जो आपने इंट्रो में सुना, ये देखते हैं पूरे वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक करना है आपको, शेयर जरूर से करना है, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, मज़ा आएगा बाकी लोगों को भी। तो चलिए, ये जो आप रोज़ देखते हैं पाकिस्तान में, चाहे वो पीटीएम की दहशतगर्दी हो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की हो, या तहरीक तालिबान की हो, या पाकिस्तान में होने वाला जितना भी अंदर फ़िरका वाराना या कौमियत और लिसानियत पर मबनी जो फसादात हैं, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अबलागी जंग हो रही है, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, उन सब साजिशों का मरकज़ लंदन है। भारत बेशक हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हम उसके साथ हर वक्त तसादुम की हालत में है। पाकिस्तान बनने से लेकर इसराइल पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है। अपने वक्त में सोवियत यूनियन पाकिस्तान का बहुत बड़ा दुश्मन था। अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा, हमेशा हमें धोखा देता रहा और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता रहा। लेकिन पूरी दुनिया की आलमी साजिशें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती हैं और ये तमाम ताकतें जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती हैं, इन सब का मरकज़ लंदन में है। ये जो पूरी जंग फ़लस्तीन पर गाज़ा के ऊपर मुसल्लत है, इसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस पूरी तरह शामिल है, इस्राएली इंटेलिजेंस और इस्राएली आर्मी के साथ। ताजे बरतानिया के, ब्रिटेन के पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं मुसलमानों को कत्ल करने में, तबाह और बर्बाद करने में। और इसराइल के दिफा के लिए जो सबसे बड़ा काम इनको करना है वो पाकिस्तान को तबाह करना है, पाकिस्तान को डिसमेंटल करना है। वो प्रोजेक्ट 1947 में जिसको कभी भी ब्रिटेन बनाना ही नहीं चाहता था। पूरे दुनिया की कुफर ताकतें, चाहे आपस में उनका इख्तलाफ क्यों ना हो, जब वो पाकिस्तान का मामला होता है तो यहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं। भारत भी यही चाहता है कि पाकिस्तान को तोड़ दें और यहाँ अखंड भारत बनाए। यहाँ उनके इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं इसराइल के साथ, यहाँ ये इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं CIA के साथ, यहाँ ये इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं ब्रिटिश इंटेलिजेंस के साथ, MI6 के साथ। और इस सारे फसाद के पीछे कोऑर्डिनेट करने के लिए दुनिया में अबलागी जंग, इंफॉर्मेशन वॉर, डिसइंफॉर्मेशन वॉर करने के लिए जो वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता रहा है वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस का BBC है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। BBC ब्रिटिश इंटेलिजेंस का एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर आर्म है। 1965 की जंग थी, भारत ने अचानक लाहौर पर हमला कर दिया था और जाहिर है बहुत टेंस सूरत हाल थी पूरी। ज़ाहिर उस ज़माने में टेलीविज़न इतना आम नहीं, टेलीविज़न तो था ही नहीं, इंटरनेट वगैरह का सवाल नहीं था, रेडियो हुआ करता था, खबरें आहिस्ता ट्रैवल करती थीं। तो पूरी दुनिया में सस्पेंस था कि लाहौर का क्या हाल है, भारत ने हमला कर दिया। वो तो कहते थे सुबह 11 बजे जिमखाना में जाके शराब पिएंगे हम। पाकिस्तान सरधड़ की बाजी लगाया हुआ था लाहौर बचाने के लिए। ऐसे में BBC ने खबर चला दी
कि लाहौर भारतीय फौजों के कब्जे में चला गया। आज ये जो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी दहशतगर्दी चल रही है, ये 100% ब्रिटिश इंटेलिजेंस करा रही है, और इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है प्लेटफॉर्म जो है वो बीबीसी दे रही है। आप देखते हैं जितने भी महारंग बलोच को, मंजूर पिश्तीन को, टीटीपी को जो मीडिया कवरेज मिल रहा है दुनिया में, वो बीबीसी दे रही है। देखिए, पिछले दिनों लंदन में हंगामे हुए थे, पूरे लंदन में लोगों ने पथराव किया, हंगामे की, आग लगाई, बड़ा फसाद हो गया था। और जिस शख्स ने वो फसाद शुरू करवाए थे वो लाहौर में बैठा हुआ था। उसने एक ट्वीट की थी, कोई गलत खबर निकाल दी थी, जिसकी वजह से एथनिक राइट शुरू हो गए, एशियंस के खिलाफ, गोरों और एशियंस में लड़ाई शुरू हो गई, एक फसाद मच गया। वो ट्वीट उसकी वायरल हो गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा कि जी आप हमें वो बंदा दें जिसकी वजह से लंदन में फसाद हुआ था। हुकूमत पाकिस्तान ने अगले दिन लाहौर से उस शख्स को गिरफ्तार किया, जहाज़ पे बिठाया, उसको लंदन भेज दिया। अब सवाल यह है कि आपने ये क्यों किया? बेकारी को कौन पूछता है? इस अंग्रेजी निज़ाम को आप सोचें, 75 साल हो गए, पाकिस्तान में क्यों नहीं तब्दील किया गया? वही एंग्लो सेक्सन लॉ, वही हमारे जज बेशर्मी की से वो अंग्रेज गोरों की विगे पहनकर बैठे होते हैं बड़े फ़ख्र के साथ, वही अंग्रेज़ी ज़बान यहाँ चलती है, वही अंग्रेज़ का जुडिशल सिस्टम है। 1860 के कवानीन जो जंग आज़ादी के बाद एक ग़ुलाम कौम को ग़ुलाम रखने के लिए अंग्रेज़ ने बनाए थे, वो आज पाकिस्तान में मुसल्लत हैं। ये सब मुसल्लत करने वाला, इसको, ये कौन लोग हैं? ये वही नस्ल है जो अंग्रेज़ों ने पैदा की, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो सियासी फैमिलीज़ हैं। ये शाह महमूद कुरैशी की फैमिली, ये 1857 में अंग्रेज़ों के साथ थे मुजाहिदीन को कत्ल करने में। इस वजह से ये इतने बड़े जागीरदार और इतने बड़े पीर बने हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि अभी पिछले दिनों इस औरत ने, ये जो जेन, जो मैरियट एन की जो ब्रिटिश एम्बेसडर है, इसने पूरे पाकिस्तान से मौलवी बुलाए, उलमा को बुलाया ब्रिटिश एम्बेसी में अफ्तार या खाना खिलाने के लिए। अब क्या करेगी इसके बाद? इसके पास कौन सा दीन सीखने के लिए उलमा गए हैं हमारे? ये वही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का, इसमें से तलाश करेगी कौन से हमारे काम के हैं, कौन से खुशामदी हैं, कौन से लालची हैं, किसको शराब की बोतल पे, किसको औरत पे, किसको पैसे पे ख़रीदा जा सकता है, वो इस काम के लिए बुलाती है वो। फिर उसमें से एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियान की तरह के कोई निकाले जाएंगे कि जो फतवे जारी करेंगे पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, जो फतवे जारी करेंगे कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहाद करना जायज़ है। ये सारे टीटीपी के मौलवी आप देखेंगे पीछे से या तो ये भारतीय इंटेलिजेंस से कनेक्टेड है या ब्रिटिश इंटेलिजेंस से। और आज भी आप ये देख रहे हैं कि किस तरह महारंग बलोच के इंटरव्यू बीबीसी पे चल रहे हैं। बीबीसी का मतलब है ग्लोबल ब्रॉडकास्ट हो रही है, पूरी दुनिया उनको सुन रही है। एक इंफॉर्मेशन वॉर जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही है इस वक्त, जो बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया का है वो बीबीसी है, और पूरी ताकत के साथ वो इस वक्त दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। इनका ऑब्जेक्टिव है बलूचिस्तान को अलग करना, इनका ऑब्जेक्टिव है बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को डिसइंटीग्रेट करना, पाकिस्तान की एटमी ताकत को ख़त्म करना। अखंड भारत इनको सूट करता है, एटमी इस्लामी पाकिस्तान इनको सूट नहीं करता। इसके लिए इन्होंने पूरे पाकिस्तानी मीडिया में एसेट्स खरीदे हुए हैं, हामिद मीर जैसे, सैफमा जैसे। ये जो अभी इसराइल का दौरा करके आया पूरा ग्रुप पाकिस्तानी सहाफ़ियों का, आपके ख्याल में ये कौन लोग हैं? बरतानिया के खिलाफ हमें लिटरली जंग डिक्लेयर करनी पड़ेगी। उनके बहुत सारे बिजनेस इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में, तुम्हारे बिजनेस इंटरेस्ट भी हम सीज करेंगे, और तुम्हारे खिलाफ जो ताकत हो सकती है, रियासत के तमाम एलिमेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे तुमको हम चुप कराने के लिए, तुम्हारे एलिमेंट्स को ख़त्म करने के लिए। तो जी दोस्तों, देखा आपने फिलहाल इस वक्त लाल टोपी का जो गजवाए हिंद का जो प्लान है वो तो ठंड में पड़ गया है, लेकिन अब गजवाए लंदन करेगा लाल टोपी। और ये बीबीसी के उस रिपोर्ट को, बीबीसी के उस खबरों को देखने के बाद लाल टोपी ने अपना प्लान बदला है और आगाह कर रहा है लंदन वालों को। लेकिन अगर कहीं लंदन वालों ने आगाह कर दिया GSP+ को लेके पाकिस्तान को, तो उसके बाद बेचारे जो शहबाज शरीफ हैं जो कहते हैं कि हम अपने कपड़े बेच देंगे, पाकिस्तानियों को आटा देंगे लेकिन कपड़े बेच देंगे, तो पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ जाएगा शहबाज शरीफ को। और शायद सब कुछ बेचने के बावजूद भी वो पाकिस्तानियों की जो ज़रूरत है ना उसको पूरा ना कर पाएँ। तो बस एक GSP+ का धक्का चाहिए पाकिस्तान को, और कुछ नहीं। तो ये बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान में चलती रहती है। इसके द्वारा होता क्या है कि दोस्तों, हमारा जो मनोरंजन है वो भी चलता रहता है और आपको हम बताते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।